75 में से 75 मार्क्स आसानी से आएंगे इंशाल्लाह। जो टॉपर बच्चा है मैं उसके लिए 75 पूरे नंबर लेने हैं, तो आ जाओ। होने के बाद में मुझे सवाल पूछने थे, उनका जवाब सर ने दे दिया हाँ। कि इसके नंबर है कि नहीं है, नहीं है टाइम लगाना, उसमें से पूरे 15 लेने हैं। कैसे लेने 15 इंशाल्लाह बताएंगे आप। शेर की दशी नज्म का हो, गजल का हो, आपने एक सफा सुन ले। ये बात एक सफे से ज्यादा नहीं जाना, टाइम नहीं जाएगा ना मेरा बेटा। और हवाला एक लिखना है सिर्फ। बच्चे क्या करते हैं, तशरीह करते हैं, हवाले दिए जा रहे हैं। देखें, ये एग्जामिनर पे हर बात ना डाला करें, गलती बच्चे की भी होती है। करते हैं सर, हम पैराग्राफ सेंड करेंगे इंशाल्लाह बताएंगे, इनको बताएंगे कि पैराग्राफ आने कहाँ से हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 लाइनें बस। कितने टाइम में करना चाहिए, क्योंकि मैंने आप में से आ सकता है और आना है। ये खुलासे में अक्सर बच्चे हवाले लिख रहे होते हैं। नो 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 नो, ये बड़ी अच्छी बात की है। अब मजमून आ गया 15 नंबर का। 4-5 बताने इनको, उनमें से इंशाल्लाह 1-2 आने। छोटे बच्चों वाले काम छोड़ दें, सुर्खियां आपने कतई नहीं देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपका केमिस्ट्री का पेपर, जो कि आपको पता है कि बड़ा थोड़ा लेंथी सा था, बहुत अच्छा हुआ होगा माशाल्लाह। आप सबने बहुत मेहनत की थी। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, आमीन। लाजमी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, किसी की भी दुआ जो है वो कबूल हो सकती है। और इसके बाद वो पेपर जिसमें पोजीशन यहां से नीचे आ जाती है, पोजीशन में फर्क उस सब्जेक्ट से पड़ता है। बोर्ड के अंदर बच्चे जो टॉप करते हैं वो इस सब्जेक्ट में नंबर लेते हैं तो टॉप करते हैं। आप समझ के होंगे, आपका अगला पेपर है अब उर्दू का, और उर्दू में पूरे नंबर लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। साइंस में लाइनें लगी होती हैं पूरे नंबर की, उर्दू में नंबर लेना मुश्किल है। तो उस सिलसिले में आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उर्दू के जितने माया नाज कह सकते हैं उतने कम। आप इनके बारे में सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं। जनाब खाबर हुसैन साहब माशाल्लाह क्या खूबसूरत पढ़ाते हैं और क्या बच्चों को गाइड करते हैं कि ये गलतियां आप जो करते हैं ये नहीं करनी आप लोगों ने, तो आपके नंबर पूरे आने हैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको ये आपके पेपर के हवाले से गाइड करेंगे और आपको इतना मजा आएगा। आप वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। इसको देखने के बाद आपका सारा नजरिया जो है मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कितनी लेंथ के पेपर लिखना है, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। खाबर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे बड़े परेशान होते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं और बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। सर उर्दू का ना बड़े बच्चों के मसाइल हैं, बच्चे आते हैं। कल भी आपको पता है अकेडमी में वो बच्चे बैठे हुए थे टेस्ट देने के लिए, बिल्कुल तैयारी करने के लिए। मेरे पास उर्दू का ही थे, बिल्कुल स्पेशल आपके पास आए थे। सर इसमें ना ये बच्चे की पोजीशन बहुत एक और मजीद इसमें वो याद करें, एक टॉपर बच्चा किसी दूसरे शहर का, किसी दूसरे बोर्ड के, याद करें मैंने बहावलपुर बोर्ड का। जी जी बिल्कुल, वो मैट्रिक के टॉपर माशाल्लाह पोजीशन होल्डर बच्चा है जी। अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। उसने बाकायदा तौर पर खाबर साहब को सेंड किए, सर ने बड़ी चीज़ें उनको बेहतर करके भेजी। आप लोग भी बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो के अंत तक देखिएगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपके 75 में से 75 मार्क्स आसानी से आएंगे इंशाल्लाह। वैसे भी 70+ हर बच्चा ले सकता है। हाँ जी, हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी जी, वो थोड़ा सा लेंथी होता है। एफएससी का पेपर जो होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लिखना ज्यादा पड़ता है। यहाँ बात जो है वो मुख्तसर और जामे करके पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। 75 नंबर आते हैं इंशाल्लाह, 75 नंबर आपके आएंगे। अच्छा सर 75 मार्क्स का पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। जी ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव जो है वो 15 नंबर की मरोजी आती है। ठीक होगा सर, मुश्किल नहीं है सर। इंशाल्लाह हम इनको यहाँ भी मेंशन करेंगे, वीडियो के अंदर भी कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव आएंगे। और हम गेस्ट पेपर जो आप भेजते हैं जी जी वो व्हाट्सएप चैनल पे अकेडमी। हाँ जी जी व्हाट्सएप जी ठीक हो गया जी। और चैनल को जो बच्चे नए हैं वो पिन कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके जल्दी से फॉलो कर लें उसको भी। उसमें भी इंशाल्लाह गेस्ट भेजेंगे। अगर नहीं ओपन होगा तो नंबर भी मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे मैसेज करने से आपको उसका लिंक मौसूल हो जाएगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी जो लिम्स अकेडमी है, मैं बगैर इजाज़त के सर के बात कर रहा हूँ। यहाँ बच्चे के बैठने की जगह नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिल्डिंग जो है वो 4-5 फ्लोर हैं, सारे वो भरे हुए हैं, किसी क्लास में गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन फिर भी सर कहते वीडियो बनानी। मैंने क्या वो क्या मसला है, क्यों बनानी? कहते यार पूरे पाकिस्तान के बच्चे देखे, सारे बच्चे मारे, पूरे बच्चे सारे बच्चे मारे हैं, सारे ही लिम्सियंस हैं, सारे ही बच्चे मारे हैं और उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमने ये वीडियो बना जी इंशाल्लाह। ये मैं लगे रहना सर। ये आज आपने जिक्र कर दिया, मैंने तो कभी इनको बताया भी नहीं कि मेरी कब स्टार्ट से लेकर कब एंड तक कितनी मसरूफियत होती है, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए जो है वो काविश करता रहता हूँ आप सबके ताउन के साथ। अच्छा सर ये 15 नंबर की मरोजी है जी ठीक हो गया सर। 10 नंबर की मरोजी आती है असबाक, ठीक हो गया सर, नज़म और गज़ल में से। असबाक में से ज़्यादा आती है,
कहाँ से आती है इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में जी जी जरूर। वैसे आने वालों के मॉडल पेपर, पास पेपर, 5 साल पेपर बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो भी पढ़ लें तो पूरे 15 नंबर ही इनके आएंगे। अच्छा, जिन्होंने तैयारी की हुई है, जिन्होंने तैयारी की हुई है, जिन्होंने तैयारी गेस्ट पेपर, वैसे मैं वैसे गेस्ट पेपर देता नहीं, आपके कहने पे देने। गेस्ट पेपर होते हैं जो कम पढ़ते हैं उनके लिए, उनका भी हमें ख्याल रखना है। जो टॉपर बच्चा है मैं उसके लिए 75 पूरे नंबर लेने हैं, तो आ जाओ। अच्छा जी, अब वो क्या करना है जी, 10 नंबर की मरूजी आनी है असबाब, नज्म और गजल में से। मरूजी मुश्किल नहीं होती, आसान ही होती, पास पेपर पढ़ ले, हम भी बताएंगे उनमें से आनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर 5 नंबर की मरूजी जो 2 अराब आते हैं कि अराब जो है वो दुरुस्त अराब जो है वो लगाएं, और 3 नंबर की मरूजी आती ग्रामर में से। वो पूछ सकता है इसम की इकसाम में से, फेल की इकसाम में से, कुछ भी या कोई और पूछ सकता है, मतलब मक्ता में से कोई बात कर सकता है। ये 15 नंबर की मरूजी सबसे पहले आपकी जेब में ये नंबर होने चाहिए। पक्के नंबर है ये, पक्के नंबर है इंशाल्लाह। और पास पेपर पढ़ ले 5 साल, ठीक है, उसमें भी आपके नंबर 13, 14, 15 तक आ सकते हैं। हम शेयर करेंगे आपसे इंशाल्लाह नंबर 15 पूरे आपके पक्के होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, ये 15 नंबर हो गए। अब 60 नंबर का रह गया पेपर, क्या नाम है सब्जेक्टिव का। अब जो सब्जेक्टिव है ये 60 नंबर का है। अब सवाल नंबर जो इसका 2 है वो एक हिस्सा नज्म है, ठीक हो गया, के अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह, अशार की तशरीह है वो जिसमें बच्चे लगे होते हैं। पूरे नंबर हमने लेने, इसमें से पूरे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं? सर, नज़मों के जो अशार हैं वो आते हैं जी 4। ठीक हो गया सर। 4 में से आपने कोई 3 करने होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ नज़मों में से आते हैं, ठीक है, ये एक में से नहीं आएंगे, एक में से नहीं आते। अच्छा, इसके लिए होता है कि नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखना जरूरी नहीं, उसका नंबर नहीं होता, तशरीह ही लिखनी, उसी के 2 नंबर हैं। अच्छा, हाँ, बच्चे लिख देते हैं, लिखने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लिख दिया, लिखने में टाइम लगा दिया, उसका नंबर कोई नहीं होता। नज़म के जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंडरी में होता है ना, इसमें इस पर नंबर कोई नहीं। ठीक। अच्छा जी, अशार की तशरीह, नज़म के अशार 4 आते हैं, 3 करने होते हैं, 3 × 2 6 नंबर के ये हो गए। ठीक हो गया सर। गजल के 3 आते हैं, 2 करने होते हैं, 4 वो हो गए, 4 नंबर उसके हो गए, 4 नंबर उसके हो गए, 2 × 2 इसके कितने हो गए, 4 नंबर। ठीक हो गया। अच्छा जी, 2 नंबर के 2 हो गए सर। अच्छा जी, 10 नंबर के ये अशार होते हैं। अब नज़म के 4 में से 3 करने हैं, गजल के 3 में से 2 करने हैं, आपकी मर्जी, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है। आप शेर आप बताएंगे ना इनको कितनी लेंथ के करने, क्योंकि बच्चे इसी में लगे रहेंगे। ये ना 2-2 नंबर है। हाँ, शीट मैंने पकड़ी, इसी मैंने बता दी। अच्छा जी, इसका आपने शेर का नंबर देके शेर नंबर 1 या शेर लिखना है तो शेर भी लिख सकते हो, उससे टाइम ज़ाया होता है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि शेर नंबर लिख दिया करें, काफी होता है। ओके ओके, या स्टार्टिंग वाले वो 2-3 अल्फाज, वो 2-3 लफ्ज लिख दें आप। अच्छा, उसमें आप नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिख सकते हो, अर्ज कोई नहीं, लेकिन उसका नंबर कोई नहीं है फिलहाल, टाइम ज़ाया होता है। नंबर बच्चों ने के बाद में मुझसे सवाल पूछने थे, उनका जवाब सर ने दे दिया कि इससे नंबर है कि नहीं है, नहीं है। अच्छा, आप उसका नाम ठीक है, लिख देते हैं, सर अच्छा पढ़ जाएगा, लिख देते हैं, ठीक है। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, आप लिख दें, गलत ना लिखें। गलत नहीं लिखना, नहीं आता तो नहीं लिखना, आपने उसको दावत दे दिया है, काटा मारने, ये बाद में कर रहा हूँ, असल बात में। ठीक। अच्छा, उसके नीचे आपने लिखना है मफहूम लिखें, अगर आपको आता है तो अच्छे तरीके से लिखें। ठीक, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। अगर मफहूम आता है तो उसने मफहूम पढ़ के ही आपके नंबर 2 लगा के आगे चले जाना है, तशरीह तक जाना ही नहीं है, तशरीह तक जाना ही नहीं है। वाह, अगर आपको मफहूम गलत लिखा है, फिर आपने तशरीह बड़ा सारी सही लिखी, इसने गलत कर देना। मैं कहता हूँ अहम तरीन बात है ये आपके रिस्क। हाँ, मफहूम लिखना अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो आपको नंबर दिलवाएगा। मैं देखें, जो बच्चे नहीं अच्छा मफहूम लिख सकते वो के लिए तशरीह लिखते हैं, सिर्फ तशरीह लिखते हैं, 2 ही नंबर है मिल हाँ, नंबर 1.5 दे देगा सर, 2 दे देगा, 1 देगा ना, कुछ ना कुछ नंबर। जो अच्छे बच्चे हैं वो मफहूम 1.5 लाइन का, 2 लाइनों का जो बनता है वो साफ सुथरा लिखें, फिर उसके नीचे तशरीह शुरू करें। तशरीह में अगर आपने शायर का तारुफ लिखना है, वो ज्यादा नहीं लिखना, 1-2 लाइनों का लिखना। ठीक हो गया सर। 1-2 लाइनों का तारुफ लिख के आपने पूरे ये एक शेर की तशरीह स्टार्ट से जरूर शुरू करवाएं, शायद अगर किसी बच्चे ने स्टार्ट से अगर शुरू करनी हो। जी जी, यहां से लेके ये एक शेर की तशरीह, नज़म का हो, गजल का हो, आपने एक शेर की तशरीह मैक्सिमम 1 सफा लिखना है। सर वो 1.5 सफा लिखना, वो FSC में हम जाके 1.5 सफा करवाते हैं, मैक्सिमम आपने 1 सफा लिखना है, ज्यादा टाइम नहीं। देखिए, हमने मजमून भी आगे जाके करना है, उसमें टाइम लगाना, उसमें से पूरे 15 लेने हैं। कैसे लेने 15 इंशाल्लाह बताएंगे आपको, फर्क डालना है। अच्छा, ये जो ना, ये आपने मैक्सिमम मैं बता रहा हूं,
हर शेर की तशरीह नज़म का हो, गजल का हो, आपने एक सफा सुन ले। ये बात एक सफे से ज्यादा नहीं जाना, टाइम नहीं जाया करना मेरा बेटा। और हवाला एक लिखना है सिर्फ, रेफरेंस जो होता है, कोई कॉल, कोई हदीस, हर शेर में एक सफा। हाँ जी, मैक्सिमम एक हवाला। बच्चे क्या करते हैं, तशरीह करते ही हवाले दिए जा रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने कि हवाले में शेर तशरीह नजर आ रही हो, तशरीह में हवाले ना नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफा लिखना है, उसमें एक हवाला। एक हवाला, ओके हो गया सर। अगले सफे पे जाके दूसरा शेर, फिर तीसरा, फिर गजल के शेर शुरू करो। ओके हो गया सर। लिखने इंशाल्लाह आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। प्रेजेंटेशन अकाउंट होती है, लिखाई आपकी अकाउंट होती है, पूंजे, कटिंग, ओवर राइटिंग ये काम ना करें, साफ उतरा लिखें। इंशाल्लाह नंबर आपके 75, 75, 73, 72 नंबर आएंगे। देखें, ये एग्जामिनर पे हर बात ना डाला करें, गलती बच्चे की भी होती है। हर सवाल में से कोई हवाला गलत लिख दिया, उसने उसके गुस्सा आ गया, उसने काट दिया नंबर, खावर साहब ने जैसे साढ़े नंबर फिर नहीं आए। गलती अपनी नहीं मानते। एक बच्ची थी हमारी पोजीशन होल्डर, मुझे मैंने कहा भी आपकी गलती भी हो सकती, कहती सर मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे हाथ में उसका पेपर था, मैं कहा तेरे क्लास टेस्ट में 6 गलतियां। अच्छा, वो कैसे कह रही है बोर्ड में मेरी फर्स्ट ईयर में कोई गलती नहीं? कहती सॉरी सर। कर देते, वो मानते नहीं। वो बात ये है, बच्चा ना गलती हो जाती है, पता नहीं चलता, पेपर का प्रेशर होता है, एक लिख रहा होता है, पोजीशन की दौड़ होती है, फिर वो लिख रहा होता है। गलती से इज्तनाब करें। मैंने बहुत आपको क्लियर करके बता दिया कि आपने यहाँ पे मफहूम अच्छा लिखना है। अगर शायर का तारुफ लिखना है 2 लाइनों का लिखें, लिख दे, अच्छी बात है, लिखना चाहिए तारुफ, अच्छा इंपैक्ट है। फिर आपने एक सफ़े की तशरीह करनी है, नज़म का एक सफ़ा, फिर गज़ल का एक सफ़ा आपने तशरीह कर देनी है। और एक से ज़ायद हवाला ना लिखें, एक हवाला ठीक है लेकिन दुरुस्त लिखें, क्योंकि वो वाज़े बेटे देखें, बात बड़ी सिंपल सी मुझे भी समझ आ रही है कि एक वाज़े चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो अगर गलत हुई तो एग्जामिनर ने उसको देख के नंबर काट लेने, बाकी आपने चाहे सही लिखा और कटिंग वगैरह से अवॉइड कीजिए, इंशाल्लाह आपके इसमें पूरे नंबर आएंगे। अच्छा जी सर, आगे आ जाती है, आपने भी तशरीह की होगी नसर पारे की तशरीह। हाँ जी की थी। वो सबक में से निकालता है। ठीक है सर, हम इनको वो पैराग्राफ शेयर करेंगे, अहम जो है बताएंगे, हम बताएंगे सर, अहम पैराग्राफ सेंड करेंगे इंशाल्लाह, बताएंगे इनको, बताएंगे कि पैराग्राफ आने कहाँ से हैं, कौन से खतूत में से, वो सबक इस्तांबुल में से, खतूत में से वो किस तरह पैराग्राफ इस दफा उठाएगा। अच्छा, और कौन कौन से पैराग्राफ आएंगे वो इनसे शेयर करेंगे सारे। जी ठीक होगा। अच्छा जी, वैसे भी इन्होंने तैयारी की होगी, उसका तरीकाकार समझ ले सर, तरीकाकार समझाएंगे, हाँ, जो भी है करने के काबिल हो जाए। हाँ, तरीकाकार समझ ले उसका तरीकाकार सर ये है कि 2 पैराग्राफ आएंगे। ठीक हो गया, दोनों ही करने, कोई चॉइस नहीं, और 5-5 नंबर दोनों। अच्छा, सबक का उन्वान भी लिखना है, मुसन्निफ का नाम भी लिखना है, आधा नंबर इनका है, आधा नंबर, एक नंबर पूरा, एक नंबर हो गया पूरा। ओके हो गया। पैराग्राफ में 4 लफ्ज उन्होंने अंडरलाइन किए होते हैं ऐसे, ठीक है, उनके खत के शीदा अल्फाज के मानी। ओके हो गया सर। 4 हैं वो, आधा नंबर उनका, और कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गए। 2 नंबर की तशरीफ, 5 पूरे हो। लो जी, समझ आ गई कैलकुलेशन, 5 कैसे लेने, हाँ, किस तरह 5 लेने हैं, इंशाल्लाह 5 नंबर वो लगाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबक का उन्वान लिखें, फिर मुसन्निफ का नाम लिखें, और फिर आप सिर्फ माखज़ लिखना है तो लिख लिया करें। सिर्फ और माखज़ जो होता है ना, सबक किस किताब से लिया गया है, ये खुतबा है, ये अफसाना है, नावल है, क्या है, वो लिख सकते हैं अगर हो सके तो। फिर खाद के शीदा अल्फाज के मानी गलत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ को आपने देखना है, वो अल्फाज, फिर इधर मानी मार्कर के साथ लिखें, लाइन लगाएं, फिर आप इधर लफ्ज़ लिखें, इधर उसका मीनिंग लिखें, 4 अल्फाज के मानी अच्छे लिखें। 1 नंबर आपको ऊपर सबक का उन्वान और मुसन्निफ के नाम का मिल जाएगा, और 2 नंबर आपको उसके अल्फाज मानी के। फिर आपने तशरीह शुरू कर, लफ्ज़ तशरीह, इसमें सियाक़ो-सबाक़ नहीं होता सर, सिर्फ ये गलती, ये गलत, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सियाक़ो-सबाक़, हाँ, ये सियाक़ो-सबाक़ की तरफ नहीं आना, इसमें है ही नहीं, बल्कि करवाया नहीं जाता बच्चों को। लेकिन सुना होता है बच्चे के सियाक़ो-सबाक़ में नंबर मिल जाए। ठीक, तशरीह कर देनी है, सिर्फ तशरीह में 2-3 लाइनों का सर मुसन्निफ का तारुफ, उसका उसलूब लिखना होता है, नज़म का, शायर हो, गजल का हो, सबक का, मुसन्निफ, उसलूब, उसका जो लिखने का तरीकाकार है, उसकी खूबियां क्या हैं वो लिखनी, वो बतानी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 लाइनें बस, उसका आगाज ठीक हो जाता है। इससे बेहतरीन आगाज फिर तशरीह पैराग्राफ की करें, और जो तशरीह है ये टोटल प्रोसीजर आपका 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक पैराग्राफ, 1.5 पे दूसरा का, एक पैराग्राफ का पूरा जो प्रोसीजर है, यहाँ से लेके आपका जो ये 1.5 सफ़ा, ये देखें ना, ये है आपका 1 सफ़ा, यहाँ से लेते हैं, शुरू करते हैं पूरा सफ़ा, फिर यहाँ 1.5, ज्यादा लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हवाला आप 1 डाल सकते हैं, अगर जरूरत हो तो इससे ज्यादा भी लिखे जा सकते हैं, 2, अगर जरूरत है तो 1.5 सफ़ा आप कर दें तो है वो इंशाल्लाह नंबर आपको मिलेंगे।
कुछ टीचर 2 सफात भी लिखवाते हैं, मियारी लिखें, अच्छा लिखें, जामे लिखें, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लंबी चौड़ी बातें लिखने से नंबर ज्यादा नहीं मिलते। वक्त का बताएं जरा इनमें, जिस तरह अशआर की तशरीह में भी आपने कितने टाइम में करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि 5 मिनट में एक सफा लिखना है। वो गजल हो, वो नज़म हो, वो सबक हो, वो मजमून हो, कुछ भी हो, वो 1 to 5 का फार्मूला सर ने मुझे बताया हुआ। हाँ, 5 मिनट में आप एक सफा देखिए, एक सफा मैंने 1 to 5 का बताया था, एक सफा 5 मिनट में लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे। एक सफे की तशरीह 5 नंबर की 5 मिनट में की तो नंबर 2 मिलेंगे उसके। ठीक हो गया। हाँ, वो दरमियान में उससे पहले वो तारुफ तो आ जाएगा, 1.5 सफा हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, ये आपको इंशाल्लाह 2 नसर पारे दोनों ही करने हैं, चॉइस नहीं है, आपने दोनों करने, बड़ा साफ सुथरा करके लिखना है। लिखाई माड़ी भी है कोई मसला नहीं, लेकिन लिखे अच्छा, सफाई होनी चाहिए। नंबर आपके 72-73 फिर भी आ जाएंगे। लिखे अच्छा, लिखे अच्छा, गुंजाइश ना छोड़े गलती की। गलती आप भी करते हैं। फिर दूसरे नसर पारे की तशरीह, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, खत कशीद अल्फाज के 4 के वो मानी, फिर आपने तशरीह, फिर मुसन्निफ का तारुफ, फिर वो पूरा प्रोसीजर 1.5 सफ़े पे। ठीक हो गया। अगर आपके टीचर ने इससे ज्यादा करवाया है तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि नंबर इंशाल्लाह 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको इसमें इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, इसके बाद बड़ा अहम सवाल शुरू होता है, मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। ठीक हो गया। 10 नंबर के आते हैं, 8 आते हैं, 5 करने होते हैं, 3 सवाल 2 नंबर का। ठीक हो गया सर। तारी आते कहाँ से, पहली बात ये आते, ये बताएं पहले। हाँ, अच्छा, वो ना इनको जो चॉइस होती है उसमें गेड़ा देता है 5 सवाल मैट्रिक में। ये कैसे देता है गेड़ा? अच्छा, कोई ऐसा सवाल देता है, ग्रामर में से 1-2 सवाल डाल देता है, शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इल्मे बयान और इल्मे बयान के अलावा वो दूसरा जो है अदबी इस्तिलाहात, शरई इस्तिलाहात में से कोई मरूजी मजाज मुरसल क्या है, इसकी मिसाल दें। कनाया क्या है, और इसमें तशबीह की तारीफ, इस्तारा की तारीफ एक मिसाल दें। मतलब क्या है, मक्ता क्या है, इसमें से आ सकता है। हाँ, और आना है। वो ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ सबके में से आना है, सिर्फ एक सवाल नज़म में से आना है, एक गजल में से आना है, 4-5 असबाक में से आएंगे, और 1 से 2 वो ग्रामर में से भी उठा के देगा। नोट करते जाए, ज़हन में रखना है ये आपने, ग्रामर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, तारीफें याद करनी, मिसाल आनी चाहिए। हाँ जी। और सवाल मुख्तसर सवाल से मुराद पता क्या है, बच्चे ना लंबी लंबी कहानी लिखना शुरू करते, पैराग्राफ पूरा, वो पैराग्राफ में से एग्जामिनर काम की बात ढूंढ रहा होता है, और वो ढूंढने में टाइम मिल गई तो ठीक है, वरना क्रॉस है। हाँ, या 1 नंबर लगा देगा सर। 2 नंबर, कोई छोटी सी बात पूछी आपने, वो बात का जवाब दिया, आपके नंबर 2 पूरे लगाने का वो पाबंद है, लगाएगा, लगेंगे। आपका जवाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए, वो चेक करे, अक्ल टकाने आ जाए, नंबर आपके 2 लगा। हाँ, पूरे नंबर ऐसे। सवालात आपसे शेयर करेंगे, और वो आपने वो करने हैं। और उसके बाद क्या नाम है, 5-8 सवालात हैं, 8 में से 5 आपने करने हैं। मैंने बता दिया, असबाक में से 5 आएंगे, एक नज़म में से, एक गजल में से, और एक आपको ग्रामर में से पूछ सकता है, एक से ज्यादा भी पूछ सकता है, हमारा पाबंद नहीं है, हम उसके पाबंद हैं। फिर उसके बाद ही 2 खुलासे आते हैं सर, किसी एक सबक का खुलासा लिखना था, 2 सबक, 2 में से 1 लिखना, 3-4 इनको बताएंगे, उनमें से वो दोनों ही आएंगे, या एक आ जाएगा, इंशाल्लाह इनका काम हो जाएगा। क्यों गए? ये नंबर पूरे 5 लेने हैं। सबक का उन्वान कहता है किसी एक सबक का खुलासा लिखें, और खुलासे के नंबर होते हैं 5, मुसन्निफ के नाम के नहीं होते, लेकिन आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है। अच्छा, इसमें नंबर नहीं है? नहीं, मुसन्निफ के नाम का नंबर नहीं है, सिर्फ खुलासे के 5 नंबर है। अच्छा, ठीक है। आप सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम, फिर खुलासा शुरू कर दें। खुलासा रट के टू द पॉइंट वही बात करनी है जो सबक के अंदर बयान की गई। शरह पे ठीक लिखे होते हैं, शरह वाला खुलासा याद कर लें, रटा लगा लें। हाँ, वो कितने सफात पर, 1.5 से 2 सफ़े पर खुलासा, 1/3 होता है। वैसे हमारे टीचर तो कहते होते थे ये ना कहा करें कितने सफ़े लिखे, 1/3 1/3 होता है, तीसरा सारे सबक का जितना है उसका 1/3 हिस्सा है, तिहाई, वो सर 1.5 सफ़े पे आ जाता है। 2 भी हो सकते हैं, लंबा सबक का कोई मसला नहीं। आप उस खुलासे को लिखें अच्छे तरीके के साथ, गलती नहीं करनी, इख्तिताम किताब के मुताबिक करना है। 7-8-10 लफ्ज मैक्सिमम, 7-8-10 लफ्ज मार्कर से हाईलाइट कर दें, नुमाया कर दें, जो अहम अल्फाज, अहम बात कर दी सर ने, जो अहम अल्फाज, इसमें मार्फा किसी खास चीज जगह या शख्स का नाम है, उसको मार्कर से हाईलाइट। सर हाईलाइट से मुराद उसके नीचे लाइन लगाई, उसको लिखे। सर नीचे लाइन लगाना भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है कि उसको मार्कर से, उसे लिखे ही मार्कर से लिखें, उसको मार्कर से लिखा। अच्छा सर, एक और बात जो बच्चों को परेशान करेगी, ये खुलासे में
अक्सर बच्चे हवाले लिख रहे होते हैं। नो 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 नो, ये बड़ी अच्छी बात की है सर। ये एफएससी में लिख रहे हैं, पोजीशन होल्डर का भी ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये बच्चे जो है ये हमारे सारे अपने बच्चे हैं। तशरीह में हवाला होता है, नज्म और सबक का खुलासा या नज्म का मरकजी ख्याल या खुलासा, हवाला नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी। नंबर काट लेगा वो नंबर आपने सामने बता दिया कि नंबर काट लेगा, नंबर इसमें हवाला नहीं लिखना आपने। आप बैल मुझे मार रहे हैं। हाँ, ये 1.5 सफ़ा या मैक्सिमम लंबा सबक है 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, खुलासा अच्छा लिखना है, जानदार लिखना है, 8 से 10 अल्फाज को मार्कर से आपने हाईलाइट करना है, वो लफ्जों को देखे, जो अहम लफ्जों को वो नंबर लगा दे, नंबर लगा तो बच्चे का खुलासा ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं। इंशाल्लाह आप फैसिलिटेट करना है एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे, सहूलत देंगे, तब उसे पढ़ना पड़ेगा ना, फिर वो गुस्से में आएगा, नंबर 4 लगाएगा। जब उसने देखना ना बच्चे ने लफ्ज हाईलाइट किए, पूरा सही लिखा, उन्हें 5 नंबर लगा आगे चल जाना। अच्छा, ये जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इनके भी नंबर आएंगे? वो तो सारे इनकी मोहब्बत है, इनको करना चाहिए। देखें, हम इनके लिए कोशिश करते हैं, हर बंदा करता है। अगर ये पाकिस्तान के यूट्यूबर जिनको वो मैं तो उनकी बात नहीं करना चाहता, उनको कर सकते हैं, मिलियन में आप दे सकते हैं, तो हम तो फिर भी टीचर हैं, हम तो इनके खैर ख्वाह हैं, हम तो इनके मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। तो पता है कि हमने कौन सा स्टूडियो बनाया, हम तो ये ऑफिस में बैठ के इनके लिए सिर्फ खालिसतन इनके मेहनत, सर इनकी मोहब्बत इनको करना चाहिए। अगर ये मुख्तलिफ फैमिलीज को देख सकते हैं, उनके व्लॉग्स जो हैं वो देखने के काबिल नहीं होते, उनको देख सकते हैं, हम तो खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम तो इनके मुस्तकबिल को संभाल रहे हैं, आने वाली नस्लें देखेंगे इनकी। वो बच्चे सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपसे फैज याब होंगे इंशाल्लाह, करेंगे आप इनको। इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करना आप लोगों ने लाजमी। अच्छा जी, खुलासा जो है वो आपका लिख दिया, अब मजमून आ गया 15 नंबर का। 15 नंबर का एक सवाल है जो सबसे 4-5 बताने इनको, उनमें से इंशाल्लाह 1-2 आने बस। 3 मज़ामीन में से 1 लिखना होता है, 3 में से 1 करना है, और आपने इनको 5-6 बताने, उसी में से आने। जी जी, 3 मज़ामीन में से 1 मजमून लिखना है। कैसा लिखा जाए मजमून? मजमून सर एक तो इन्होंने हेडिंग्स की सूरत में नहीं लिखना, सुर्खियां नहीं देनी मजमून की, बच्चों वाले काम छोड़ दें, छोटे बच्चों वाले काम छोड़ दें, सुर्खियां आपने कतई नहीं देनी, मजमून को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। मजमून के बारे में सुन लो, 15 नंबर लेना बहुत औखा काम है। वो 13 लगाता है और मजमून को पढ़ता है, गप्पे नहीं लगानी। अच्छा, मजमून का जो पहला पैरा, मजमून का कोशिश करें, मजमून को शेर से शुरू ना करें, कोशिश ना करें बल्कि करें यही, यानी स्टार्ट जो है उसको शेर से नहीं, आपने मजमून से शुरू करना है। तमहीदी पैराग्राफ, उसका तमहीदी जो पैराग्राफ ना वो बड़ा जानदार होना चाहिए। तमहीदी पैराग्राफ पूरे सफे पे भी हो सकता है सर, उसका आगाज मिसाल देके वक्त की पाबंदी है, वक्त की अहमियत बताएं। अच्छा, पहले वो बताएं फिर आगे वो फिर हाँ, जो टॉपिक है उसके बारे में उसकी मालूमात, उसकी आगाज, उसकी तमहीद, उसका इब्तिदाइया जानदार लिखना, उन्हें पढ़ना है। उसने पढ़ना है कि गप्पी है कि ठीक है, पढ़ के लिखना है उसको, आपने गप्पियां लाउनियां तक आगे जाके आगे स्टार्ट में नहीं, शुरुआत में। तमहीदी पैराग्राफ इंतहाई जानदार, पहले मैंने बता दिया। मजमून पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, हेडिंग्स अलाउ नहीं है, आपने नहीं देनी, और पैराग्राफ 7-8 लाइनों का होता है। एक पैराग्राफ, एक सफे पे मैक्सिमम 2 हवाले, मिनिमम 1 हवाला, 2 से ज्यादा हवाले ना हो। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है। बच्चे हवाले लिखी जा रहे, मजमून लिखिया ही मजमून कितने हवाले ही है सारे, टक्के दी मार करना, खूबसूरत बना नहीं नंबर देंदा। वो जो ज्यादा खूबसूरती, मतलब जैसे वो मेकअप करवाते हैं तो ज्यादा वो ओवर हो जाए तो फिर भी वो खूबसूरत। सर ये मेकअप है ना, ये मेकअप है, और मेकअप कितना ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता, ये सारे बच्चे गवाह इस बात के। वो मेकअप जो वहीं पे सजता है जहां पे वो बनता है, जितना लाइट सा मेकअप। मैं अन्ना रवि सर। हाँ, और आपने मैक्सिमम 2 हवाले और मिनिमम 1 7-8 लाइनों का पैराग्राफ बनाना है, जानदार तरीके से लिखना है। और मैं कायल हूं मजमून जो है वो मिनिमम 6 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, कम से कम 6 सफ़ों का मजमून लिखना। सफ़े किसे कहते हैं? ये देखे ना, ये एक साइड एक सफ़ा, और ये 2, ये 2, 3, एक शीट 2 पेजेस, 4, ठीक हो, ये 4, इस तरह की 2 शीट्स नहीं, इस मैक्सिमम इस तरह की 2 शीट्स और मिनिमम 6 सफ़हात। अच्छा, मैक्सिमम यानी कि 8 सफ़हात। हाँ जी, और मिनिमम 6 सफ़हात। 6 सफ़हात। लेकिन अगर देखिए मेरी बात सुने, 6 सफ़हात आप अच्छे लिख लेते ना तो नंबर आपको 13 मिल जाएंगे। अगर 7 सफ़हात आप अच्छे लिखते ना, नंबर आपको इंशाल्लाह वो 14 नंबर 15 नंबर लगाएगा। लिखाई पे डिपेंड करता है। 6 वालों को भी 14 नंबर लगा देने, लिखाई अच्छी हुई। अगर उसने मोती प्रो 15 6 वालों को भी लगा देने हैं, ठीक हो गया। सर लगाइए टीचर एवं बच्चों ਨੂੰ ਢਕੋਸ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੀ 8 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੋ, 10 ਲਿਖੋ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, बैठे ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਤੇ 1-2 सफ़े गां लिख दियो, 8 के आ जाओ। लेकिन मैं तो कहता हूं भाई 6 सफ़हात। अब वो बच्चे मुझे कह रहे सर हमारे टीचर ने हमें डांटा है कि 12 सफ़हात पे मजमून लिखना है।
तो मैं कल फिर मजमून ही लेके आऊंगा, बाकी सारे तो सवाल रह जाएंगे उनके। फिर मैंने टीचर को समझाया बात ये है कि हर चीज को एक टाइम देना है और नंबर तो 15 ही मिल रहे हैं ना सर, लिखाई निकालनी है, प्रेजेंटेशन ठीक करनी है। हाँ जी, नंबर 15 ही मिल रहे हैं। हाँ जी, मैं इस बात का मशवरा देता हूँ कि 6 सफ़े लिख लो, अच्छे लिख लो, 6 से 8 सफ़े नोट कर लें, हाँ, इससे ज्यादा भी नहीं जाना। बिल्कुल, हाँ, इससे ज्यादा नहीं जाना। और देखिए मैंने ये 6, आप कहेंगे 6 क्यों का 8 क्यों का, हर बंदे की लिखाई स्पीड इको जी नहीं होती, नहीं होती है, ये देखें ये तजर्बा। अब वो बंदा वो कह दे जी लो जी मैं 8 से लिखने चक्कर में पीछे 2 सवाल छाड़ दे, सवाल नहीं, ये सवाल के बाद भी सवाल लिखने की, एंड वाला सवाल इसको लिखना है, एंड वाला मजमून ही करना है, सबसे एंड पे मजमून करना है, सबसे एंड पे मजमून करना है, सबसे एंड पे मजमून करना है, इसका टाइम बचाना है। हाँ, मैं एक तरतीब ही बताता हूँ इनको, वो बताइए, मैं तरतीब बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल को किस तरतीब से लेके चलना है। खूबसूरत करके लिखें, कटिंग ओवर राइटिंग ना करें, इमला की गलती ना करें, अच्छा लिखें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें। मजमूनों के बाद आपका आखिरी सवाल तफहीम इबारत होता है सर, आपने भी देखा होगा, आखिरी सवाल है ये, आखिरी सवाल होता है कितने नंबर का सर? ये 10 नंबर का होता है। वो क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसमें से 5 सवाल निकाले होते हैं, 4 तो सवाल होते हैं, 5वां कहता है इसका उन्वान लिखें, इस पैराग्राफ का, पैराग्राफ में से जवाब ढूंढ के लिखने होते हैं। अच्छा, उसके अंदर से ही, हाँ, इंग्लिश में भी आता था ये क्वाइदो इंशा में से आना है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्वाइदो ये पैसे होता था ना, इंग्लिश में पैसे होता था ना, जी बिल्कुल, पढ़े उसको, उसके जवाब उसी के अंदर से जवाब देने होते थे सवाल उसके। अच्छा, वो बच्चे ना उसी में से निकाल के लिख रहे होते हैं, नंबर तो 7-8 उनको भी मिल जाते हैं, लेकिन अपने अल्फाज में, अपनी जुबान में अच्छे तरीके के साथ वो थोड़ा सा उसको तराश के और पॉलिश करके जवाब लिखना, इंशाल्लाह नंबर 10 मिलेंगे। और तराशें, पॉलिश करें, अपने पास से ना करें, वायदो इंशा पे हल किए हुए हैं, वहां से पैराग्राफ आना है या शरा से जो उन्होंने जवाब लिखा है, ताड़ी मेहरबानी वही लिखे हो, नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हाँ, ज्यादा भी अपनी वो बच्चे फिर वो एफिशिएंसी करते हैं, वो गलत करते हैं बच्चे। 5 सवाल इसके अंदर से निकाले, 5 सवाल वो निकाल के देता है, हर के 2 नंबर है, 10 नंबर का आता है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कि कब आएगा, 2-4 पढ़ के वेलो कितना कड्डे हुए सवालों ने, बेहतर हो गया सर। किस तरह निकाल लें, 2-4 पढ़ के जाना, ठीक है ना, कवायद इंशाल्लाह तो लाजमी पढ़ के जाना, जितने आप अहम बताएंगे इनको वो सारे पढ़ के जाएंगे, ये पढ़ के जाएंगे। अच्छा सर, मैं थोड़ी तरतीब बता दूं, बताएं सर, थोड़ी सी मैं तरतीब बता दूं कि किस तरतीब से ये बच्चे गलती कर देते हैं, पहले जाके मजमून पकड़ लेते हैं और बाकी 4 सवाल, 2 सवाल छोड़ देते हैं। हाँ, ये काम ना करें, 12 सफ़े लिख के। हाँ बिल्कुल। देखें, सबसे पहले उन्होंने दिया नज़म और गज़ल की तशरीह, ये ना करें। मैं मशवरा देता हूँ, सबसे पहले आप जो आपके सवालात हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, गलती की गुंजाइश कोई नहीं, वो 10 नंबर के वो आप करें, सवालात अच्छा होता जाएगा, आपके नंबर वो पूरे 10 लगा के आगे चलेगा। फिर 5 नंबर का अच्छा खुलासा लिखें, आप अच्छे तरीके से खुलासा लिखें। फिर 5 नंबर के नस्ल पारों की तशरीह करें आप अच्छे तरीके से। फिर आप तफहीम इबारत अपनी लिखें, उसके जो मुख्तसर सवालात अच्छे तरीके से लिखना है उसको लिखना है आपने। फिर आपने आना है गज़ल और नज़म की तशरीह की तरफ, और फिर आखिरी सवाल आपका मजमून होगा। बड़ा अच्छी, हाँ, अच्छे तरीके से तरतीब है। और बच्चे पहले गंद मारना शुरू कर दें, नज़म गज़ल ये तरतीब में रखें जिस तरह मैंने बताई है। इंशाल्लाह को कसर एंड पे रह भी गई तो निकल जाएगी, लेकिन शुरू वाली कसर नहीं निकल रही होती, नहीं वो नहीं निकलनी, वो रहेगी तो रहेगी। फर्स्ट इंप्रेशन वो क्या कहते होते हैं, लास्ट इंप्रेशन, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो जी इंशाल्लाह आपके नंबर उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे आएंगे। याद करना अलग बात है, रट्टा लगाना अलग बात है, मेरी बातों को सुनना, उस पर अमल करना, उसके मुताबिक लिखना, टाइम को मैनेज करना, ये बहुत जरूरी बात है। इमला की कटिंग की गलती ना करना। भाई एक सवाल में से 2-4 इमला की गलतियां कर ली, नंबर काट लेना, काट जाने, ये नंबर इस तरह कटते हैं, ठीक है। साफ सुथरा पेपर करें, जो दिखता है वो बिकता है, नंबर इंशाल्लाह आपके 75 आएंगे। सारे तो सवाल नहीं बताएंगे आप, मुझे पता है वीडियो में, बस जो मजमून है वो जरा अहम बता दें। सर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, मज़ामीन के बारे में बताऊंगा, मज़ामीन करेंगे इनको, नहीं ठीक है, इनको भी पता है, अल्लामा इकबाल है, कायदे आज़म है, मज़मून जो है वो ईदैन आता है, शख्सियात में से आता है, ईदैन पे आ जाता है, मज़मून आ सकता है, तालीम निस्वा है, और मोहसिन इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी आ सकता है, वालिदैन की अतात है। इंशाल्लाह जो बाकी मैं इस पे लगाऊंगा 6-7 दिन को बताने, उसमें से 2-3 इंशाल्लाह, उसमें से 2 दिन आएंगे इंशाल्लाह। और आप जो है उसे करेंगे। अगर मजमून वो कोई हालात हाजरा पे दे देता है, मजमून इधर उधर से दे देता है, परेशान फिर भी नहीं होना आपने, रुकना, कलम नहीं रुकना चाहिए आपका, और इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। इंशाल्लाह नंबर आपके पूरे 75। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया है। और ये अब सिर्फ इनको जब हम पेपर कैसे भेजेंगे उसमें से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, तो इनके पूरे नंबर आएंगे। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और आप लोगों ने हमें दुआ में याद रखना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर एक छोटा सा जो है वो दिल बना के आपने लाजमी भेजना खबर साहब के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।